हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th CBSE बोर्ड का सेकेंड चैप्टर बुक नेम हॉर्नबिल, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब है यदि हम सभी लोग साथ साथ हों तो अगर हमारी मृत्यु भी हो तो हमें डर नहीं होता है। तो इस चैप्टर में राइटर, जिसका नाम है कैप्टन कुक, वो एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। उस यात्रा में राइटर कैप्टन कुक के साथ उनकी बेटी सुई, बेटा जॉन, उनकी पत्नी और दो उनके मित्र लैरी एंड हार्ट उनकी मदद करने के लिए, उन्हें असिस्ट करने के लिए उनके साथ चलते हैं। वो एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा को तय करके एक रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा शुरू होती है, अनफॉर्चुनेटली हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं और उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वे इस समुद्री यात्रा में बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं कैसे उनकी यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले जब कैप्टन कुक जुलाई 1976 को अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपनी बेटी सुई, अपने बेटे जॉन और साथ में अपने दो असिस्टेंट्स लैरी और हर्ब के साथ, अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका जहाज रास्ता भूल जाता है और वे लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि लगभग 1,05,000 किलोमीटर दूर था और जिसका नाम था केप टाउन। वे दोनों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके जहाज में कुछ खराबी आ जाती है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही मौसम उनके विपरीत होता है, यानी कि मौसम में तेज हवाएं चलने लगती है, समुद्र में पानी बढ़ जाता है, तो 2 जनवरी के दिन अचानक से उनके जहाज में कुछ खराबी आ जाती है। उनके जहाज में पानी घुसने लगता है और शाम को 6 बजे, 2 जनवरी शाम को 6 बजे अचानक से उन्हें महसूस होता है कि उनके जहाज में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है और उनके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त उनके बच्चे उस जहाज की केबिन में मौजूद थे। यह देखकर कैप्टन कुक परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं, जब कैप्टन कुक को पता चलता है कि उनके बच्चे जहाज के केबिन में हैं, यह जानकर knowing this he became very sad। वो बहुत दुखी होते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि अब वो अपने बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि जहाज में चारों ओर पानी ही पानी भर गया है। वो अपने बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों से कहते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वो हैं और उन लोगों की रक्षा कर सकते हैं। उसी समय कैप्टन कुक को उनकी बेटी की तरफ से जो जवाब मिलता है, उस जवाब को सुनकर कैप्टन कुक की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। जबकि कैप्टन कुक खुद से टूट चुके थे, परेशान हो चुके थे, लाचार और मजबूर हो गए थे और यह सोच रहे थे कि आखिर कैसे बचा जाए। तो उनकी बेटी ने जवाब दिया कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। कब? इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ होंगे तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा। उस बेटी के जवाब को सुनकर कैप्टन कुक बहुत खुश होते हैं। उसी समय कैप्टन कुक ने अपने साथ में
जो 2 असिस्टेंट लिए हुए थे मदद करने के लिए, जिनका नाम था लैरी एंड हार्वी, वो लोग उस जहाज में से जो पानी भरा हुआ होता है उस पानी को पंपिंग मोटर की मदद से पानी को जहाज से बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से उनके उस पंपिंग मशीन में भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो मशीन काम करना बंद कर देती है। यह देखकर कैप्टन कुक अब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब किसी न किसी तरीके से वो अगर किसी द्वीप पर पहुंच जाएं तो शायद उनकी जान बच जाए। और 4 और 5 जनवरी को वे एक ऐसे ही द्वीप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन द्वीप पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, हिज शिप वाज डैमेज्ड कंप्लीटली, उनका जहाज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है और अब ऐसी कोई भी आशा नहीं होती, देयर इज नो होप टू रिकवर फ्रॉम दिस डिजास्टर, कि इस परेशानी से, इस विनाश से कैसे बचा जाए, बिल्कुल भी आशा नहीं होती है। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा द्वीप मिल जाता है जहां पर उनका वो जहाज पहुंच जाता है। उस द्वीप को देखकर कैप्टन पिक और उनके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उस द्वीप पर पहुंचते हैं, जहाज से उतरते हैं, लेकिन एट दैट टाइम दे ऑल वर वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, वे सभी बुरी तरीके से थके हुए होते हैं और इतने ज्यादा थके हुए होते हैं कि दे कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप, कि वे एक कदम भी नहीं चल सकते, यहां तक कि वे अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते, इतने ज्यादा वे एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे। लेकिन तभी एज स्लीप सभी के सभी क्या होता है, सो जाते हैं, क्योंकि सभी को थकावट की वजह से नींद आ रही होती है। और शाम को 6 बजे जब अचानक से कैप्टन कुक की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि उस द्वीप के लगभग 65 किलोमीटर के आसपास उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो वहां तक पहुंचे कैसे? उन्होंने देखा कि अगले सुबह उस द्वीप पर उन्हें लगभग 28 प्रकार की इनहैबिटेंट्स दिखाई दी। उस इनहैबिटेंट से, उन पेड़ पौधों से ही, या उस द्वीप पर जो जीव जंतु थे, जो पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों से ही कैप्टन कुक ने कुछ दिन अपना और अपने परिवार का गुजारा किया। और इस तरीके से कैप्टन कुक की ये एक रोमांचकारी समुद्री यात्रा, जिसका नाम था We are not afraid to die if we can all be together, खत्म होती है। That's it.